हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी होंगे उम्मीद करता हूं। एंड अमेरिका दर्शन फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से अमेरिका में साइंटिस्ट हूं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ आए थे, मैं और मेरी वाइफ, हमारा कोई यहाँ जानने पहचानने वाला नहीं था, कोई बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, तो कोई बताने वाला नहीं था कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने कुछ जो हमारे मन में आया, हमने उस तरह से अपने आने की तैयारी की और उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो हम शायद ना करते तब बहुत आराम से काम चलता और हम थोड़ी सी परेशानी से बच जाते। तो लेकिन फिर अब उसके बाद हमने क्या किया कि जो अब हमारे जूनियर्स या हमारे फ्रेंड्स यहाँ आते हैं तो हमने उसकी एक चेकलिस्ट बना ली है उन सारी चीज़ों की, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जब भी हमें कोई ऐसा हमारा जानने वाला नज़दीकी कोई पता चलता है कि आने वाला है, तो हम उसे 3 महीना पहले ही वो चेकलिस्ट उसको दे देते हैं कि भाई आपको इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको यहाँ पर आकर बहुत ही आसानी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या स्किल्स सीख के आना चाहिए, क्या सामान लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेकर आना चाहिए। पहले हम बात करते हैं स्किल्स की। सबसे ज़रूरी स्किल जो है आपको अमेरिका में आनी चाहिए वो है ड्राइविंग। तो उस ड्राइविंग के लिए आपको वहाँ से ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आना है और उसके लिए मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा कि क्यों लेकर आना है और कैसा ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए। और आपको ये भी बताएं कि जो ड्राइवर्स लाइसेंस है इंडिया का, जब आप यहाँ पर आते हो तो उस पर आप 6 महीने तक यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका में कुछ चंद शहरों को छोड़कर आप रिलाई नहीं कर सकते यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको आने के कुछ दिन बाद ही ज़रूरत फील होने लगती है कि भाई अब हम कार ले लेनी चाहिए। अगर आप कार नहीं भी खरीदते हो तो आप यहाँ पर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग रेंट पर कार लेकर चलाते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको ड्राइवर्स लाइसेंस ज़रूर चाहिए। तो हर स्टेट के ड्राइवर्स लाइसेंस का जो रूल है वो दोस्तों यहाँ पर अलग है। तो सपोज़ आप मानिए, मैरीलैंड का मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ कि जब मैं यहाँ आया मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस था, मुझे ड्राइविंग आती थी, उसके बावजूद मुझको यहाँ पर थ्योरी के पहले क्लासेस लेने पड़े। उसके लिए मुझे $300 खर्च करने पड़े और वो क्लासेस जो थे वो 30 घंटे के थे। इसका मतलब मैं जो है पहले वर्क से आता था, उसके बाद हर रोज़ 3 घंटे की क्लास लेने वहाँ पर जाया करता था, 6 से 9 का टाइम। तो वो मैंने किया। प्लस उसके बाद यहाँ का उस टाइम पे जो रूल था वो था, लर्नर्स आपको लेने के लिए पूरी एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको इतने कुछ घंटे ड्राइव करना है, ये सारी चीज़ करनी है। और उस लर्नर्स लाइसेंस पे 9 महीने तक का पीरियड के लिए मिलता था, उसके बाद आप ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई कर सकते थे। और मुझे वो सब काम क्यों करने पड़े, इसलिए करने पड़े क्योंकि मेरा जो ड्राइवर्स लाइसेंस था वो कागज़ पर था और वो पुराने टाइम पे थोड़ा सा पीछे उससे बना था, तो इसलिए वो कागज़ पर था और वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं था। तो अभी मुझे पता है ज़्यादातर वहाँ पर चिप वाले ही बनते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में अभी भी कागज़ वाला चल रहा हो। तो प्लीज़ जो भी आप आओ, ड्राइविंग सीख कर आना एंड जो ड्राइवर्स लाइसेंस है वो चिप वाला ही लेकर आना, जैसे कि जो कंप्यूटराइज्ड होता है वो यहाँ पर एक इंडियन फॉर्मेट है, वो एक्सेप्टेबल है, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, तो आपने अभी हमारा एक पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया था कि यहाँ ऑल्ट्रेशन एक छोटी सी चीज़ है सिलाई की, उसके कितने बहुत ढेर सारे पैसे जाते हैं। तो आप जब आएँ तो आप अपने साथ एक सिलाई की छोटी सी किट ज़रूर लेकर आएँ जिसमें धागे सुई वगैरह हो, क्योंकि इतनी आसानी से यहाँ मिलती भी नहीं है। या तो ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी और स्टोर बहुत दूर है उसका, जो जहाँ पर ये सब सामान मिलता है। तो आप वो लेकर आएँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर आएँ कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको अपनी जो किट है उसको इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे पैसे अपने गंवाने पड़ेंगे, शायद आपको वो अच्छा ना लगे। तीसरी जो स्किल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि जीने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, वो है कुकिंग की स्किल। क्योंकि हम इंडियंस जो है, हमें अपना खाना बहुत ही पसंद होता है और जो वेजिटेरियन लोग हैं ख़ासकर उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। आपको नॉन वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। प्लस ये है कि आप रोज़ रोज़ बाहर का खाना कब तक खाओगे। सो प्लीज़ लड़कों के लिए ये खासकर है कि आप थोड़ी बहुत कुकिंग ज़रूर सीख कर आएँ, ताकि
जब आप अगर बाहर के खाने से वो ऊब जाएं तो आप कम से कम अपने हाथ का बना हेल्दी खाना खा सकें। और मैं कहूँगा ज़्यादातर हमें अपने हाथ का हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, मैं तो वही खाता हूँ। चौथी जो स्किल है वो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बहुत काम की है, क्योंकि उसमें यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। कि सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ मैं, हाँ, मेकअप। तो मेकअप में एक चीज़ होती है बहुत ही सिंपल, लड़कियाँ अक्सर थ्रेडिंग कराती हैं आईब्रोज पर, उसका जो है $10-15 चला जाता है यहाँ पर। सो ये कुछ अगर बेसिक स्किल्स आप सीख कर आए, थ्रेडिंग है या फिर हेयर कटिंग है, क्योंकि हेयर कटिंग का भी बहुत सारा पैसा जाता है। मेकअप जो करने का तरीका होता है, जो भी फीमेल लड़कियां करती हैं, वो थोड़ा सा उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अगर आप कहीं से किसी से ले सकें तो वो ज़रूर लेकर आएँ, आपको बहुत काम आएगी यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सामान लेकर आना है और क्या नहीं लेकर आना है। तो मैं पहले शुरू करता हूँ क्या नहीं लेकर आना है। वो थोड़ा हैवी मटेरियल होता है। हो सकता है कि खासकर ये जो दाल, चावल, आटा, कुछ लोग मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स में कि वो ये भी ले आते हैं। तो दोस्तों, इससे हो सकता है कि आप $10-15 बच जाएं, लेकिन अंत में आपको लगेगा कि यार कि ये वर्थ नहीं था, और का इतना स्पेस जो है आप किसी बहुत ज़रूरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जो इतनी भारी चीज़ों में आपने अपने बैग का पोर्शन लगा दिया। मेरी कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं जिसमें कि मैंने ग्रोसरी स्टोर से आके घुमाए थे, उसमें प्राइस भी दिखाया। आप देखना कि जो दाल, चावल, आटा है उसमें जो प्राइस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इवन मैगी भी जो है बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इंडिया और यहाँ के प्राइस में। तो ये हो गया। एंड देन उस खाने की चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ला सकते हैं और मुझे लगता है लाना भी चाहिए। जैसे उसमें है मसाले, खासकर वो मसाले के जो अपने घर में बनते हैं, आपकी मम्मी बना के तैयार करती हैं। गरम मसाला वगैरह हुआ, जैसे गरम मसाला मुझे समाओ जो यहाँ से मैं ख़रीदता हूँ पैकेट वाला, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके कुछ ऐसे स्पेशल मसाले हैं तो वो आप ज़रूर लेकर आए, वो आपको बहुत काम आएंगे। नाउ एक चीज़ और है जो लोग यहाँ लेकर आते हैं और वो यहाँ काफ़ी मतलब ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, बहुत आसानी से मिलती है, कि जो डिटर्जेंट हुआ, साबुन हुए, शैम्पू हुआ, क्रीम हुआ, ये सब चीज़ वहाँ से आप लेकर मत आओ। ये यहाँ पर खूब भर के मिलता है। इवन आपको ग्रोसरी स्टोर पर मिलेगा, आपको फार्मेसी स्टोर पर मिलेगा, हर जगह काफ़ी बड़ी अमाउंट में मिल जाता है। और जो इनकी प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादा वेरी नहीं करती हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि एक्चुअली अगर आप समझदारी से ख़रीदोगे तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया से कम प्राइस में मिल जाती हैं। तो आप प्लीज़ अपना स्पेस इनमें खर्च मत करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लेकर क्या क्या आना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो एक ज़रूर चीज़ लेकर आनी है वो है बेडशीट्स, कॉटन वाले बेडशीट्स या फैंसी वाले बेडशीट जो भी हों। क्योंकि दोस्तों, जो इंडिया की बेडशीट्स हैं जितनी अच्छी वहाँ मिलती हैं, यहाँ पर आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और बाई चांस अगर कुछ मिल भी गई, कॉटन की बेडशीट जैसे यहाँ बहुत महंगी है, तो आप 10 गुना में भी प्राइस उसका पे करोगे, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जो है अपना साल भर का स्टॉक, 1.5 साल का स्टॉक चादरों का ज़रूर लेके आएँ, जिसमें कि तकिया कवर भी होते हैं, जो पिलो कवर्स हैं या फिर कुशन कवर हैं, वो भी आप ज़रूर ले आएँ तो अच्छा होगा। एक और जो चीज़ है लाने की जो बहुत काम आती है वो है कर्टन्स। तो वो भी यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं और हर घर में यहाँ खिड़कियाँ ज़रूर, हर कमरे में खिड़की होती है। तो आप 3-4 मैं कहूँगा कर्टन्स जो है ज़रूर लेकर आएँ आपको। और उतने अच्छे शायद आपको यहाँ वाले कर्टन ना लगें जो हमारा एक अपना इंडियन स्टाइल होता है, तो वो आप लेकर आएँ, वो आपको बहुत काम आएंगे। क्योंकि ये चीज़ें देखो स्पेस भी लेती हैं। तो अगर आप दाल चावल भर लोगे तो फिर ये सामान ज़रूरी वाला कहाँ रखोगे। देन सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लेकर आनी है, जैसे इंडियन वेयर्स जो होते हैं, एथनिक वेयर्स के भाई कुर्ते पजामे हुए या फिर लड़कियों के लिए सूट हुए, सलवार सूट हुए, जो भी ऐसी चीज़ें जो हम फंक्शन में पहन कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनमें जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो बहुत है, ऑलमोस्ट हर शहर में काफ़ी है। और सारे त्यौहार जो हैं यहाँ पर मनाए जाते हैं, वो चाहे होली, दिवाली, ईद, बकरीद, लोहड़ी, सब कुछ मनाया जाता है और खूब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप इस सब के लिए अपने लिए, और अगर बच्चे साथ में ला रहे हो तो बच्चों के लिए ये जो है एथनिक वेयर ज़रूर वहाँ से रख के लाएँ, तो आपको वो यहाँ बहुत काम आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप आकर वो इंडियन वेयर ख़रीदोगे तो बहुत महंगे मिलते हैं यार, और शायद आपको उतनी चॉइस भी ना मिले। सो ये हमारी एक चेकलिस्ट है जो हम अक्सर, जो हमारे दोस्त आते हैं, हमारे
या फिर कोई भी आए, कोई भी करीबी रिश्तेदार हमें पता चल जाए कोई आ रहा है तो हम उसको ज़रूर उसके बिना बताए हम उसको ये दे देते हैं कि प्लीज़ अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसलिए मैंने सोचा कि यार अपनी अमेरिका दर्शन फैमिली से भी ये चीज़ शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे शायद यहाँ पढ़ने आने वाले हैं, तो वो ये सब चीज़ें जो है या फिर वो खुद भी आते हैं तो वो इस चेक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि उनको बहुत काम आएगी। एंड आप लोगों से कहूँगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। बस बहुत ही आसान है, बटन दबाओ सब्सक्रिप्शन का और मेंबर बन जाओ इस ऑसम फैमिली के। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।